बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेट या 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। शहर में, ये मेरे कोट से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। आमिर भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, अभी मैंने इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराना था बट वो मेरी तरफ देख ऐसे रहे हैं। अब सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है तो सुबह हल्की फुल्की बारिश भी हुई, कहीं पे कह रहे हैं जी तेज़ बारिश भी गुलबर्ग वाली साइड पे हुई है, बट हल्की फुल्की बारिश, धुंध भी है, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मोटर पे बंद होगी, जैसे ही ओपन होगी वो भी हम आपके साथ अपडेट शेयर कर देंगे। और इसके साथ साथ जी स्कूल्स में तो वैसे ही छुट्टियाँ चल रही हैं, एहतियात कीजिए सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए। अब आ जाते हैं अपने रिपोर्टर्स की तरफ, जिन्होंने पहले से खुद ही देख के ना वो अजीब सा मेरे मतलब इंट्रो डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे गौर से देख। अस्सलाम वालेकुम जी, हुन दसो की कहना है? नहीं कुछ नहीं, मैंने तो ये कहना था कि भाई की जो है कलेक्शन अच्छी है, उन्होंने आपको लेके दिया है। नहीं लेके दिया आमिर भाई, नहीं वो साथ जाके शॉपिंग नहीं कराते, खुद करके। अब हर कोई आपकी तरह नहीं कि भाभी, हर कोई आमिर भाई की तरह नहीं होता। हाँ, भाभी के यहाँ डिस्कस करके जाते हैं, खुद करके लाते हैं। मेरे बर्थडे का सूट देना कहाँ से अच्छा मिलेगा जी, नहीं वो खुद करके लाते हैं। और नहीं वैसे आमिर भाई की बड़ी हिम्मत है, क्योंकि मैं भी नहीं जा सकता शॉपिंग करने। नहीं ये तो सिलेक्ट भी खुद कर लेते हैं और फिर साथ भी लेके जाते हैं, ऐसे ही है अच्छे शौहर की ये नहीं तो ये, लेकिन ये कोट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपने अच्छा करा दिया, ब्रांडेड चीज पहनी है, बंदे को बतानी भी चाहिए। 80 पे आ ली तो कहती सौरे ने देता यार। वैसे आमिर भाई इसमें कुछ शक तो नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपके ससुराल वाले मोहब्बत करते हैं तो क्या हुआ, ऐसे ही है। असलम साहब आप तो ऐसी बात ना करें, हमें ससुराल वालों ने जो दिया है वो दुल्हन के रूप में अपनी बेटी दी। अल्लाह का शुक्र है वो सभी आपको जो कुछ दिया है वो भी बता दें। आमिर भाई ने खूबसूरत बात की है, वाकई जब कोई आपको अपनी बेटी दे देता है ना, उसके अलावा आपने सबसे बड़ी बात क्या होती है, मतलब। और अगर वो मेरी बीवी जैसी आपको दे रहा है बेटी, तो इसका मतलब ये है वो अपने वाकई जिगर का बहुत अच्छी होती है आमिर भाई, बेटियां सभी बहुत। मेरी बेगम सारी बेगमात से अच्छी है। या अल्लाह, आमिर भाई के सभी मेरा हस्बैंड भी किसी दिन ये कहता है। मैं कह रहा हूं ये सब मुझे मैंने बारहा होंगे, मैंने बारहा ये दुआ कर रही हूं, मैंने बारहा ये बात, मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरा शौहर भी ये कह दे। मैंने आपसे बारहा कहा कि अगर अल्लाह ने जन्नत में मुझे देनी तो यही बेगम जो दे, बाकी जरिए 69 ने वो रहन दे। पर आमिर भाई माशाल्लाह से आप लकी भी हैं, और इस चीज़ का अगर इकरार करते हैं ना तो माशाल्लाह भाभी भी लकी हैं, आमिर भाई भी बहुत अच्छी हैं जी, इस चीज़ से भी कोई इनकार नहीं है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से खुश और सलामत रखे। पहली खबर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना, पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया माशाल्लाह। आमिर रजा खान साहब जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली मरतबा जो है तवज्जो देने शुरू की है, कहाँ पे, जहाँ पर देनी चाहिए थी। होता यह है कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आता रहा है, चाहे वो उनके नाम के साथ जनरल लगा था, चाहे उनके नाम के साथ ब्यूरोक्रेट लगा था, चाहे उनके नाम के साथ कुछ भी लगा था, सियासतदान लगा था, वो तवज्जो देते हैं आपकी रिसेंट टीम के ऊपर। यानी वहाँ पे एक तब्दीली करा ली, कर ली, उसको देख लिया, उसकी सहूलियात देख ली, उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देख लिए। मैं यही खप डालता रहा सारी जिंदगी कि भाई आपकी क्रिकेट स्कूल क्रिकेट है, आपकी क्रिकेट क्लब क्रिकेट है। क्रिकेट बोर्ड का काम कौमी टीम पे मुझे पता है 20 लड़के हैं, उसमें से 16 खिलाने तुम्हें, ऐसे ही 22 लड़के हैं, उसमें से 16 खिलाने हैं। आपने मुझे बताया उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस कहाँ पे थी कि आपने स्कूल से बच्चे कैसे निकालने हैं? रॉकेट साइंस कहाँ पे थी आपने क्लब लेवल से बच्चों को कैसे लेके आना है? क्रिकेट थी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा। अच्छा, डिपार्टमें तो हर प्रोफेशनल क्रिकेट में चली जाती है, लेकिन ये जो उसी से लड़के ऊपर आया, ये जो अंडर 19 है, वहाँ से अंडर 19 अंडर 16 ये दो शोबे हैं, खुदारा इस पर तवज्जो दें। अब जाकर ये ख्याल आया, देखें आपने अगर उसका ख्याल किया तो उन्होंने आपका ख्याल किया और आपको क्रिकेट जीत के दी। ऐसे ही ये अंडर 19 भारत का मुस्तकबिल थी, ये अंडर 19 पाकिस्तान का मुस्तकबिल थी, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पहली मरतबा अगर तवज्जो दी गई है, पहली मरतबा अगर सरफराज अहमद जैसा मेंटोर दिया गया है, पहली दफ़ा उनको फैसिलिटेट किया गया है, तो देखे रिस्पॉन्स कैसा आया है। यानी इतने बड़े मार्जिन से हराना, मैच में हार जीत होती रहती है, और वो जो भारत का इस वक्त मुस्लिम दुश्मनी का रवैया है टीमों का, अब आप देख लें उसका भी उनको नुकसान हो रहा है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, कल मैं जब मैच देख रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि अगर यहाँ पर भारत के पास जिस तरह से माजी में मुस्लिम बॉलर रहे हैं, मुसलमान बॉलर जो गोश्त खाने वाले होते हैं, उनका बॉल निकलता भी है, तेज भी है। जैसे अली रजा ने हमारे ने बॉलिंग की है, 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, उनके पास कहाँ पेसर हैं मुझे बताएं। ये जो समीर मनहास ने 172 किया है,
ये इसलिए किया है कि आपके पास पेसर नहीं थे, और पेसर क्यों नहीं है? दाला वरियां खाना लेने की पेस बॉल बनाए। सही बात है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। हाथ मिलाएं ना मिलाएं वो इस सियासत में पड़ेगी। ये थी वो कंट्रीब्यूशन जो मैं समझ रहा था कि चेयरमैन मोहसिन नकवी की, कि उन्होंने अंडर 16 और अंडर 19 पर तवज्जो देनी शुरू की है। उसका रिजल्ट आपको गो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आना नहीं, शुरू अभी तो होगा। रिजल्ट ये अब तो वाला आ आना गया, शुरू हो छोटा गया। रिजल्ट आ गया, लेकिन ये रिजल्ट जो है अगले आप 5 साल में देखिए, 4 साल में आमिर भाई ये देखिए। मिसिंग क्यों थी इतनी देर से? सियासत की नजर हो गई। सियासत की नजर होती है, फिर आप लगाते हैं क्रिकेटर्स एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के क्रिकेटर्स होते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखते हैं। अच्छा, जो भी आता है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उससे कौम की ख्वाहिश ये होती है कि ये कौमी टीम में कोई जादू भर दे एकदम से, चेयरमैन के आने से और जो है। एकदम से तो कुछ नहीं होता ना। नहीं, एकदम से कहा। और वो निचली सतह जो थी ना, वो इग्नोर हो रही थी। हम क्या कर रहे थे, हम अपनी अकेडमी बनाई है, तो वो उसमें बाबर आजम, मुझे बताएं आपके पाकिस्तान में कौन कोच है जो बाबर आजम को बैटिंग करना सिखा सकता है? बतख के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखा सकता, याद रखिएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही वो बॉर्न बैट्समैन है। कोच कहाँ चाहिए होता है? जो उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करे, उससे वो निकलकर कौमी टीम में पहुंचे होते हैं पहले से ही। ऐसे ही है। वहां पर आपको, जहां उनका बच्चे का ज़हन साजी हो रही होती है, वहां आपने उसका अगर दिमाग बनाया, वहां आपने उसको फैसिलिटेट किया, वहां उसको अच्छे कोचेस दिए, तो आप अच्छी प्रोडक्ट ले लेंगे। आप सारी जिंदगी हम फील्डिंग के लिए रोते रहे हैं कि हमारा फील्डर नहीं काम खेलता। क्यों? हम उसको रड़े पे खिलाते थे क्लबों के अंदर, और जब वो बड़ी ग्राउंड पे जाता था, उस बेचारे को डाइव करना नहीं आता था। आपने इसी टूर्नामेंट के दौरान वो कैचेस देखे हैं जो दुनिया हैरान परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। कि यार ये सुपरमैन है, कहाँ से आए? इसकी मिसाल इसी तरह से थी। आपको जहां तवज्जो देनी थी वहां तवज्जो दी। अंडर 16 से ये बच्चे लिए, अंडर 19 तक आ गए। 2 सालों में आपने प्रोडक्ट तैयार करके आपके सामने रख दी। अगले 2 सालों में ये कौमी टीम में होंगे सारे, और फिर अपने रिजल्ट बेहतर होगा। और अब इंशाल्लाह मजीद आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपको मजीद इस तरह से बेहतरीन नजर आएगी। सरफराज अहमद की कोचिंग की बड़ी धूम। सरफराज अहमद अगर हम मेंटोर सोशल मीडिया मेंटोर की- अगर आप ये देखें तो अंडर 19 जब ये खेले थे एशिया कप तो जीता था। फिर इसने चैंपियंस ट्रॉफी जो है एज एन कप्तान इंडिया को ही हराया था, उसमें भी इंडिया को हराया था, उसमें भी इंडिया को हराया था। लकी आदमी है, और ये भी है कि बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है, यानी वो उस तरह का मगरूर नहीं है। अच्छा। हर वक्त नात पढ़ना, उम्रा करना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुब्तला रहना इस बंदे की खासियत है, पढ़ता रहता है। और मैंने क्योंकि इसके साथ कुछ वक्त गुजारने का भी इत्तेफाक हुआ, मैं उस वक्त मेरी रिपोर्टिंग का एंड चल रहा था जब इसका अरूज था। आज जो था वो उस वक्त भी बड़ा ही हम्बल और बड़ा ही अच्छा बंदा था, यानी मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम इसके साथ गप्पे लगाते रहते थे। अच्छा। और ये बंदा जो है, इसको अगर मेंटोर बनाया गया है तो देखो इंडिया को 2 दफा ये फाइनल में शिकस्त दे चुका हुआ था, उसी ने वो रंग भर दिया उनके अंदर। आपने देखा पूरी टीम किस तरह से सजदा रेज हुई, जैसे सजदा किया। जी बिल्कुल। सरफराज अहमद पीछे थे, आगे नहीं सजदा की, मतलब टीम के पीछे उसने सजदा किया, और जिस तरह से वो इन्वॉल्व रहा इसके सारे अंदर, आपको जश्न से अंदाजा होगा कि सरफराज अहमद ने क्या रंग भरा। हम बिल्कुल हमेशा ऐसे ही। कहते असल में हैं ना जो बात फिर आमिर भाई लीडरशिप की आ जाती है। सरफराज ने देखें, सरफराज लेके चला है टीम को, तो टीम ने भी परफॉर्म करके दिखाया ना। सियासत खत्म होगी, हो चुकी है बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी की वजह से नो चीजें डाउट बहुत आपकी बेहतर हो गई। कमांड को ही सारा जो है आपका क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करें इससे पहले क्या होता आ रहा था, कौन कमांड कर रहा था, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो इंशाल्लाह आपको मजीद आगे बेहतरी नजर आएगी। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने एयरपोर्ट इमिग्रेशन का जायजा लिया। किसी मुसाफिर को बिला जवाज़ नहीं रोका जाएगा, मोहसिन नकवी साहब का ये कहना था। इमिग्रेशन काउंटर पर दस्तयाब सहूलियात का मुशाहिदा किया। मुसाफिरों की चंद मिनट में इमिग्रेशन मुकम्मल होने की तस्दीक। अच्छी कारकर्दगी पर FIA अहलकारों की हौसला अफजाई भी की गई। हसन अली, देखें अनाम, ये जो सरप्राइज विजिट अच्छा है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग एयरपोर्ट पर कभी ऐसे सरप्राइज विजिट इसी तरह से हमने मैं पासपोर्ट यही बात दफातर कर में रहा कभी नहीं हूं। मैं देखे यही थे। बात करने लगा So ये था। चीजें बहुत रेयर। देखिए ये चीजें सरप्राइज विजिट हो ना, तभी तो आपको फ्लॉज जो है पता चलते हैं। आपको पता होता है जी किसी टाइम भी छापा पड़ जाएगा, बस काम अपने ठीक काम ठीक कर लें। अब यही चीज अगर मैं निगरान हुकूमत
के वक्त में जाऊं तो तब भी यही होता था अस्पतालों में कि यही जिस टाइम हॉस्पिटल में प्रोजेक्ट्स पे जिस टाइम रात के 2-2 3-3 बजे सरप्राइज विजिट होते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब तक ये इधर भी हो सकता है जरा। परसों हुआ है। अच्छा, मैंने कहा आप भी ध्यान से काम करिए। तो ये देखें सरप्राइज विजिट होंगे तो ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब जैसे वो हमने पिछले दिनों एक वाकया देखा था इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कि वो एक जो सऊदीया मुसाफिर जा रहा था और उसको ड्राइविंग के वीज़े के ऊपर वो जा रहा है, उसको गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती। नहीं लाइसेंस नहीं, उसको गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती। ठीक है, तो अब वो दोबारा खैर उसको ट्रेनिंग दे के और भेज दिया गया सऊदी अरब। लेकिन ये कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और ये बहुत अच्छा इकदाम है इस तरह के सरप्राइज वेट। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ प्रोग्राम में कि ये सबको करना चाहिए, सिर्फ एक मिनिस्टर को नहीं। ओवरऑल देखें मिनिस्टर किस लिए है, अवाम की खिदमत के लिए ना। लेकिन सवाल ये ना कि नामुकम्मल दस्तावेजात के साथ पहले लोग जा रहे थे और फिर भिखारी यहाँ से जा रहे थे और वहां जाके फिर देखिए ना दूसरे ममालिक में आप जाते हैं और अब पाबंदियां भी इसीलिए पाकिस्तान पे लगा दी गई है ना। तो बड़ी अच्छी ये चीज़ है कि वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से इस चीज़ को समझा गया, इस चीज़ की रोकथाम की जा रही है ताकि एक्चुअली जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, जिन लोगों ने वहां जाकर इस तरह की नहीं हरकतें करनी, उनके लिए मुश्किलात ना बने। इसमें एक चीज़ और है, देखिए ना, जो बहुत से ममालिक ने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं जिसमें ये कहा गया कि इतने पाकिस्तानी जो है वो यहाँ के गायब हो, वो इसी तरह से गायब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी आमिर भाई। देखिए पहली बात तो ये है कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है, ये इसको जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि FIA वाले जो थे वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सुस्त रवि का, कभी सुना ही नहीं था कि FIA ने कभी कोई काम किया, कार्रवाई की है। अच्छा, ये जो बकारियों वाला आपने जिक्र किया, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी हो गया था। अब तक तकरीबन 30,000 लोग जो हैं आप सऊदी अरब देखें, ईरान देख लें, ईरान वहाँ से निकाले गए हैं और ये सारे वो फनकार थे जो कि अपनी फनकारी के सर के ऊपर भीख मांगी जा रहे थे। अच्छा, ज़रूरत इस अमर की है कि वहाँ से ये जो 30,000 वापस आए, यहाँ ना बेकारी पुनः शुरू कर दें। तो आमिर भाई उन्होंने फिर और क्या करना? हाँ, ये नहीं, ये आप ये देखो, ये मसला क्या है कि आपको यहाँ पे भी बेकारी ख़त्म करनी है। यहाँ पे आपको इशारों पे आज भी मिल रहे हैं, वही हालात है मुख्तलिफ रूप में। अच्छा, इनको रोका गया है और इनको रोका जाना चाहिए था। जिस तरह हसन भाई ने बात की कि ड्राइविंग नहीं आती है और उसको ड्राइविंग के सीट पर भेजा जाए। अच्छा, ये बदनामी की बात है। हुनरमंद बनकर जाएं, आप अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। स्किल्स की बड़ी वैल्यू है बाहर के ममालिक, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आमिर भाई, ये काम तासुर है कि ज्यादा पैसे इसने घर बनाया ना, इससे पूछो अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलेगा, अच्छा मिस्त्री नहीं मिलेगा, अच्छा मजदूर नहीं मिलेगा। जाने का मकसद लोगों का ये होता है ना कि चलो अच्छे पैसे कमा लेंगे। तो अच्छे पैसे फिर किस तरह से कमा लेंगे जब आपके पास हुनर ही नहीं होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, आप सारे नौजवान सुन रहे हैं, गवर्नमेंट का एक इदारा है टेवटा। जी बिल्कुल ऐसे। आप एजेंट को लाखों रुपए देने के बजाय ना वहां चले जाएं, वहां आपको वजीफा भी मिलेगा, हुनर भी मिलेगा और वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिससे आपको बाहर बड़ी अच्छी आसानी के साथ वीजा और जॉब मिल जाएगी। आप एजेंट को जो दे रहे हैं, मैं नौजवानों से हमेशा कहता हूँ कि भाई आप हुनर सीखो यार, आप अपने काम, अपना खुद का काम करो। यहाँ पे आप बर्गर शवारमा बेचने के बजाय फुटपाथों पे और वो आपको उठा के ले जाएं पैरा फोर्स वाले, उससे बेहतर ये है आप टेवटा में दाखिला लो, वहाँ आप सीखो। और अब ये गवर्नमेंट शुरू भी करने लगी है, प्रवास के नाम से जो कार्ड शुरू करने लगी है, वो इसीलिए हुनर यहाँ सीखें, बाहर जाकर अप्लाई करें, अपने ख़ानदान की कफालत करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ये जो भीख मांगने वाला, अब मैं जब भी गया हूँ उम्रे पे, मुझे अफसोस ये होता है कि छोटे बच्चों के दोनों हाथ काटे होते हैं, वो नज़र आता है कि ये काटे गए हैं, ये एक्सीडेंटली नहीं है, काट के उनको बिठाया होता है हरम के बाहर, ऐसे वो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, वहाँ से वो निकाले उन्होंने, तो वो यहाँ पर अब आपको मुख्तलिफ चौराहों पे, मुख्तलिफ गलियों बाज़ारों में वो शुरू हो गए। फिर वो शुरू हो गया जी, वो गोल्डन कैप और गोल्डन पहन के वो इस तरह से गोल्डन मैन या सिल्वर मैन, ये कोई काम है करने का। जो बच्चा इस तरह से बन के रहे उसको बिल्कुल पैसे ना दे, और जो औरत बच्चा उठा के लाए उसको तो बिल्कुल पैसे ना दें, क्योंकि वो किसी का बच्चा उठा कर लाई हुई है और आप उसको पैसे दे रहे हैं 10 रुपये। आप जिदे बने हुए ना साहूकार, और क्या उसको बोलते हैं, हातमताई, ना बने। ये सदका नहीं है, ये जुल्म है। वो किसी का बच्चा उठाकर आपसे पैसे बटोर रही है। सेहतमंद काम करे भाई। आपके घर काम वाली आती है, आपके घर काम वाली आती है, मेरे घर में आती है, आप अपनी
काम वाली का भाई ख्याल रखें ना, उनकी उसको help कोई करें, दूध का बिल्कुल पैकेट सही। दें, कोई अंडे दें, कोई डबल रोटी दें। ये 10 रुपए की सखावत जो है ना, ये बकारी पैदा कर रही है। और वो जो बच्चा उठाया हुआ है ना, उसको नशा कराते हैं, नशे का आदी बनाते हैं। खुदारा जब भी बच्चे वाली सामने आए तो उसको शीशा नीचे करें। वैसे तो शीशा आप लोगों का नीचे ही होता है, मैं तो ऊपर रखता हूँ। शीशा मैं नीचे करके कहता हूँ कि मैं बच्चे वाले को पैसे नहीं देता। याद रखो ये गाड़ी का नंबर। नहीं नहीं आमिर भाई, एक और चीज़ है, अगर आप उसको कह देना कि कोई काम कर लो तो वो फिर आपको किस तरह घूरेगी। और तू जिस तरह असल में ना- कूदना होगा उस तरह वो भी कूद लेंदी होनी है। आमिर भाई ये तो बात आप वाली है। गलत की थी। लेकिन ना ये देखें, अगर यही चीज़ें हम बाहर के ममालिक में देखें तो पाकिस्तान का इमेज, इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से अगर किसी ने जाना होता है वीज़ा के हवाले से। अब बहुत सारे लोग ना जो कि इसी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के दौर में ही पता कितने ग्रुप्स पकड़े गए, यानी बहुत उम्रा ज्यादा। ग्रुप बनते हैं कि उम्रा करने जा रहे हैं। ऐसे ही है। ज़ायरीन और उम्रा दोनों। 35 55 लोगों का ग्रुप, जिसमें औरतें बच्चे सारे शामिल हैं। उनके कागजात बने हुए हैं। एजेंट्स क्या करते हैं, जो बकारी एजेंट्स हैं वो उनको उठाते हैं और उनका उम्रे के वीजे बनवाते हैं। उम्रे के नाम पर वो जाते हैं वहां पे, सही। वो 40 दिन के लिए 45 दिन के लिए वो जाते हैं वहां अच्छा, वो पे। यहाँ पे भी पैसे एजेंट्स को देके जाते हैं? नहीं, यहाँ पे जो उनका ठेकेदार है ना, अच्छा। यहाँ पे बकारी सारे ठेके पे होते हैं। यहाँ कोई समझे ही ना कि ये कोई चौक चौराहा है। लाजिम बात है, उन्होंने पुलिस वाले को भी पैसे देने होंगे, कोई किसी ट्रैफिक वाले को भी देने होंगे, तभी वो चौक तो चौराहा। फिर ये चेन proper चलती है ना chain है पूरी। ना, फिर आप किसको कहेंगे, फिर इंतजामिया सबको किसको कहेंगे। पकड़ेगी? हम तो मैं इसी तरह पुलिस बोलूंगा। वाले को नहीं, पकड़ेगी। कुछ अरसा ऑपरेशन होता है, उसके बाद आप देख नहीं, लें वही तो हालात वो होते हैं। जो डेजिग्नेटेड पॉइंट है ना, अब तो वहीं पे। याद हो चुकी है, वहां पे ही लोग आते हैं। खैर, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सब्जियां 15 से 25 रुपए मजीद महंगी। सरकारी और ओपन मार्केट में कीमतों का फर्क बरकरार है। पीरा फोर्स बन गई, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बन गई, एसी साहिबान, मैं नहीं कह रही, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम कर रहे हैं, मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का पोर्टल ऐसा बना है जहाँ पे शिकायत दर्ज होती हैं। इंतज़ामिया बड़ी एक्टिव है। डीसी साहब शहर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ? हसन अली, देखिए ना, बात फिर वही आ गई कि जब तक अपना काम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ये असल जो जड़ है वो जब तक आप मंडी में जो बैठे हुए आड़ती हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, जब तक बोली के वक्त वहां पे एसी साहब खुद मौजूद नहीं होंगे, ये मसला हल नहीं होगा। आप एसी की बात करें, डीसी जाते रहे हैं। कहाँ जाते रहे? माजी की मैं बात माजी की बात ना डीसी करें। जाते रहे। देखें, वो निगरान हुकूमत की बात ना करें ना। वहां तो वजीर आला का जब दिल करता था, जहां दिल करता था चले जाते थे। तो मौजूदा सेटअप की अगर उससे बात कबल करें, भी हम देखें कैप्टन उस्मान के दौर पे, मेंगल साहब जब डीसी थे, तक उस दौर ना, में जब तक बोली के वक्त मंडी में ये अफसरान मौजूद नहीं होंगे, अपनी गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं लेकिन ना उतरेंगे। एक ये भी बात है आमिर भाई, हर रोज अफसर का भी जाना मंडी में मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो फिर कंट्रोल कैसे होगा? नहीं, अफसर आपका हर रोज तो एसी साहब का काम क्या फिर? मैं तो डीसी की बात कर रही हूँ, आप एसी। मैं एसी पे आ जाता हूँ। चले, एसी भी नहीं जाएगा आमिर भाई। ये पॉसिबल होता है कि देखिए, सुबह पहली सुबह बात तो ये उठे, है कि, सूटेड बूटेड मंडी में चले जाएं? पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करने जा रही है। जो ये Excuse आपका me? आरती सिस्टम जो है ना, इसको खत्म करने जा रही है। आमिर भाई ये नहीं होगा। जो नई मंडियां बन रही हैं उसमें सारा आमिर भाई ये नहीं होगा। आप भी यहाँ हैं, मैं आप भी यहाँ हूँ, अच्छा, आप आप देख लीजिएगा। आप, मैं हमेशा उम्मीद के मतलब नहीं, दामन अब में आज तक नहीं साथ हो ही सका, छोड़ता हूं। कैसे हो जाएगा? होने लगा ना, नई मंडियां चले, बनने लगी। होने लगा। ये पुरानी नई मंडियां पहले सिस्टम भी जो तो है बनी खत्म थी। होने लगा। नहीं, पहली बात, पुराने की नई मंडी नहीं बनी ये आपकी। पहली बात हसन मैं का ये point कहता- देखें, वो point बिल्कुल तो ठीक बिल्कुल पॉइंट है। जो मर्जी कहते रहे। वो अब कह रहे हैं गवर्नमेंट नई मंडी इसको- बनी है आमिर भाई, क्यों अगर जो मर्जी ये- कहते रहे। अगर ये गवर्नमेंट हेलमेट पहनवा सकती है ना, देखिए गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, याद रखिएगा ये बात। और चलें, दूसरी बात आमिर ये भाई, है, आमिर भाई देख हमेशा लीजिएगा। सब्जियों के मामले में ये मैं आपसे कहता हूँ, इसको ज़रा समझ लें सारी बात को। आपको लोकेलिटी टू लोकेलिटी डिफरेंट कीमत मिलेगी। जो सब्ज़ी अना मेरे साथ अगर गवाह बनना चाहे तो बन सकती हैं। आपको चुबुर्जी के नज़दीक पे मिलेगी, वो आपको डिफेंस में उस रेट पे नहीं मिलेगी। 100% ये तो बात इसमें तो कोई अब शक नहीं। आप इसको कहें जनाब ये सरकारी रेट, डिफेंस में खड़े हो जाएं और आप कहें ये सरकारी रेट जनाब इसका ये था,
तो आमिर भाई सर, जो सलमा भट्ट साहिबा ने प्रोग्राम में कहा है, देखिए वो सलमा भट्ट साहिबा ने यहाँ बैठ के कहा है कि वो डिफरेंस होगा। मैंने उनसे कहा ना, वहाँ का रेट लेना मैंने उनसे सवाल किया ना कि पोश इलाकों में क्यों शहर का इलाका नहीं है, क्योंकि मंडी से, लेकिन हसन वाला पॉइंट है वहां पे भी सरकारी नेकनामा लगा होता है। नहीं लगा होता है, वो तो बेचारे वो शहर का इलाका नहीं है, वो बाहर तो नहीं है शहर से। 75 रुपए की फोटोकॉपी खरीदना उनकी मजबूरी है, वो सबकी मजबूरी है। वो तो सलमा भट्ट साहिबा ने मैंने agree आपसे किया बड़े था, आमिर बड़े रजा प्यार खान से बड़े साहब। आराम से कहा कि जिसको अब ये नई दुकानें बनी हैं जो सहूलत बाजार वाली, मैं वो आज मुझे सुबह ही मेरे ब्रदर निस्बती साहब जो हैं वो मुझे बता रहे थे कि मैं सब्जी वाली दुकान पे रुका, वहीं पे से हम गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं इस दुकान पे रुका सब्जी वाली पे, मेरे लिए हैरान कुन कीमतें थी। कम। अच्छा, आपके इलाके में? कहते मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं वहाँ की बात करता हूँ, मुझे बाकी लोगों का अंदाजा नहीं बाकी शहर भी अपना ही है, उन्ना दे मसले चलो से वो discuss करें। अब जिनका सब्जाजार है वो बताएं, मुझे नहीं पता, नहीं जिनका आमिर भाई, बैरियर टोन है वो बताएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ सर, खबर गलत कि वो दुकान मिली उनको, वो एक वहां point पर है। आपको बाकी शहर मेरी में तो नहीं है सोसाइटी ना। के अंदर जो दुकान है ना आमिर भाई सब्जी आप वाली, बात ही ऐसी करते वो हैं, महंगी दे रहे हैं, सहूलत बाजार वाले सस्ती दे रहे हैं, तो यही तो फर्क वही है जिसको सब्जी है, निकालना है। वही सब्जी है। लेकिन उस दुकान का सुन लेना भाई, पहले मेरी बात सुन लो। चले उस दुकान की कीमत में और सहूलत बाजार वाली दुकान की कीमत में जमीन आसमान का तो फर्क फिर है। आमिर भाई उसका रेट फिर उस हिसाब से निकाल लेना दुकानों का। हर दुकान के रेट के हिसाब से नहीं निकल सकती नहीं, आप फिर इलाका वाइज रेट अब निकाल- फिर आपने खुला छोड़ आप दिया, बात- खुला छोड़ हमारी दिया दुकान ना। का जो बिल्कुल रेट है, मेरी बात सुनिए, तुम मॉडल लोग बाजार पैसे तो पहले कितने नहीं थे, लेने? इतवार बिल्कुल बाजार खुला नहीं छोड़ा। लगते थे। ये वो खौफ है, ये वो खौफ है, ये इतवार बाजार नहीं है, ये सहूलत वो बाजार है, ये उसी मुस्तकिल को दुकानें कन्वर्ट हैं। किया ना अपने ये चीजों मुस्तकिल को। दुकानें नहीं, आमिर इतवार भाई बाजार तो नहीं है। वही और ये मुस्तकिल शादमान में दुकानें जो है वहीं पे इतवार बाजार लगता था, वहां सहूलत वहीं बाजार हैं। बाजार सहूलत लगता बाजार मुस्तकिल है 24 घंटे। तो वहां पे तो भी आप पूरा छोड़ दो हफ्ता ना, रहता आपको था। अगर नहीं आमिर पता भाई, मैं लगता। आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, अब लेकिन आप मुझे मेरी भी बात से समझा एग्री दें कर रही हैं, एक पहली चीज़, बात तो एक यहाँ पे चीज़ एग्री कर समझा दें, दें। पहले तो यहाँ पे मैं एग्री agree कर कर गए कि एरिया टू एरिया और दुकान टू फर्क दुकान है फर्क है जी। फिर उस पर आ जाएं, ये जो आप कहते हैं ना कि फिर वो खुला छोड़ दे, ये खुला नहीं छोड़ा हुआ तो फर्क 5 रुपए का 7 रुपए का पड़ता है, अगर खुला छोड़ा है ना तो ये फर्क आमिर 50 रुपए भाई, का आमिर पड़ता है। भाई मुझे सिर्फ एक छोटी सी मैं आपको ये मिसाल खुला देता हूं। नहीं छोड़ा हुआ खौफ है, आमिर भाई, उस लिस्ट का खौफ है, तो उससे 4-5 रुपए हसन ऊपर नाराज हो नीचे गए आपसे। ऊपर हसन नाराज रहे। आमिर भाई ने बात कह नहीं रहा मानी। मेरी बेबी है, मैंने फर्क पहना है नाराज, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फर्क पैंदा, वो खाना उन्हें देना। अच्छा, इससे नहीं फर्क पड़ता। अब ये देखें ना, ये जो सरकारी कीमत और आप है इस तरह प्याज से की, बात करेंगे जिस तरह से देखे हसन ना, आप क्योंकि बीट भी करते रहे हैं, खासी ग्रिप भी रखते हैं, जो फील्ड में अगर जाके वो चीजें बता रहे हैं, मैं उससे कैसे जो इनकार बीट करता है ना मुफ्त लेके, अच्छा कौन सा हम मुफ्त? पैसे खर्चते, मैं तेरी गल नहीं करती यार, तू गुस्सा कर नहीं रहा है। इल्जाम ना लाओ तुसी हुण। मैं गुस्सा यार, मैं इल्जाम तो नहीं लगाया कोई, तो और क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं, कि ये शायद नहीं, बिल्कुल ऐसा शायद, नहीं है जी। हाँ। इस चीज को तो मैं भी आप बिल्कुल बिल्कुल करें आप, नहीं, आप बात भी तो समझे ना आमिर भाई। मैं आप भी बात मैं को आपकी समझें। बात से आधी आमिर बात भाई, आपकी ठीक देखिए, है। एग्री कर रही हैं, देखें, आधी पे एग्री कर गई ना, आधी पे मैं कर सहूलत रही हूँ। बाजार इसके बाद- सरकारी कीमत में दे रहे हैं जी। बाकी शहर आपने छोड़ दिया। सारी जगह सहूलत बाजार बन गया, पता तुम्हें? आमिर भाई मुझे जगह बता कि हाँ सहूलत बाजार नहीं है, वो टाउनशिप जो में नहीं एरिया है, में नहीं है। बैरिया टाउन में जौहर टाउन में नहीं है सहूलत बाजार, यहाँ आमिर भाई शादमान जहाँ में नहीं है, वहाँ पे क्या करें लोग? जहाँ आपके ससुराल रहते शादमान वहाँ पे भी है सहूलत बाजार। दुकानों पे सब्जियां अब महंगी मिल दुकानदार रही जो हैं। है, दुकानदार हाँ, जो दुकानों है, पर अब सब्जियां। आप एक एक दुकान पे एक एक स्पाई खड़ा नहीं कर सकते, मसला भाई ये नहीं है। खड़ा कर सकते आज तक। मैडम ये जाके आपको- चेक करती है सलमा भट्ट साहिबा, दुकानें बंद भी कराती मैंने वो हैं। करा अब दी, मैं बेचारी आपको कितनी मिसाल दुकानें- दे देता हूँ। आप टिकटॉक लाहौर भी में बनवाती ना, हैं। सलमा भट्ट कितनी दुकानें घूम लेगी? मैं चलें वही मुझे तो बताओ, कह रही हूँ एक ना। दिन में। सलमा, बाकी शहर तो का- आपके प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो कहाँ है? उनका काम है ना। सलमा आप भट्ट देखिए, साहबा अगर का नहीं शहर है। बड़ा है ना तो मान यहाँ लिया। पे हिरारकी भी उसके मुताबिक है। एसी साहिबान है पूरे जिनका ये काम है, उनका ये प्राइस काम कंट्रोल नहीं है, कमेटियां खुदा बनाई का गई। नाम चले है। आमिर भाई, उनका फिर क्या काम उनका है? कुछ भी उनका काम बहुत सारे नहीं काम है। है। वो दफ्तरों में आमिर भाई, बैठते हैं। उनका बड़ी कमिश्नर गाड़ियों के- में फिरना और यार, दफ्तरों में असिस्टेंट बैठना काम कमिश्नर है। की अगर काम गिनवाने लगूंगा नहीं तो फिर इसका करते हैं मतलब सारे है काम। असिस्टेंट कमिश्नर सब्जियों के लिए रखे जाते हैं। भाई आपके साहब- ख्याल में ये है? नहीं, मैं कब कह रही हूँ, लेकिन आपको शहर पता में है करता है पटवारी तो से जिम्मेदार तो है तहसीलदार, ना। तहसीलदार से असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से कमिश्नर, हिरारकी का पता है काम की। आपके यहाँ पे गटर का ढक्कन उठाया गया, नहीं, तो आप कह रहे हैं कि लिया ये- में तो असिस्टेंट कमिश्नर क्यों मुअत्तल किया नहीं गया? सर, उसको मुअत्तल किया जाता डीसी की सब्जियों के जिम्मेदारी ऊपर। नहीं है, डीसी की जिम्मेदारी नहीं है। कूड़ा देखने हर रोज डीसी साहब आपके पहुंचे होते हैं, वो फिर डीसी की जिम्मेदारी है। वैसे उनका शुक्रिया अदा करे अगर वो रोज नहीं, बड़ी देखें। मेहरबानी, मैं तो कह रही हूँ, बट डीसी की जिम्मेदारी है कूड़ा देखने हर रोज जाना। देखिए मैं ना उसकी इसकी जिम्मेदारियों में एक यहाँ ना मैं जिम्मेदारी ये इसकी भी एक शामिल है। मिसाल दे अब देता आप हूँ। कह रही हैं एसी सब्जी वाली मैं दुकान पे आपसे नहीं जा कहता सकता, हूँ, डीसी की जिम्मेदारी मैं कूड़ा आपसे कहता देखना है। हूँ कि आपको सिर्फ लगता है कि एसी, इसलिए आपने जो बात की वो बात की, ये एसी AC की अकेले नहीं की नहीं है आमिर भाई, बात ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी
कमेटी जो सर है जी एक सवाल का जो जवाब प्राइस दे दें, कंट्रोल डीसी साहब इस चीज के रिस्पांसिबल हैं कि वो मंडी में सुबह ये पहुंचे बीट बोली के करते टाइम रहे हैं, पे? इनसे पूछे प्राइस कंट्रोल कमेटी दुकानों पे जाती है या मंडियों में बोली के वक्त होती है? वो सिर्फ मंडी में बोली के वक्त होगी, उसके बस। बाद कहीं नहीं जाते वो। डीसी साहब की रिस्पांसिबिलिटी है वो मंडी मंडियों में में? प्राइस कंट्रोल कमेटी है, डीसी साहब नहीं ठीक है? जाते? बाकी शहर में कहीं नहीं है। जाते हैं। अब कितनी जगहों पे जाएंगे, कितनी दुकानों पे आमिर भाई घूमेंगे? ये तो अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ जनाब, मैं आमिर ना भाई, ख्वाबों मैं की आपको दुनिया में मिसाल रहता हूं। ख्वाबों की दुनिया में ना रहते मैं हैं। जिन समझता हूँ लोगों को। नहीं आप रियलिस्टिक हैं तो हम क्या सोए हुए शो कर रहे हैं? देखिए मतलब मैं अजीब आपको एक बातें कर मिसाल रहे दे हैं देता आप। हूँ। मैंने बहुत दफा बहरिया टाउन के मैंने कंप्लेंट्स की हैं, ठीक है, आज तक हल नहीं हुई। तो यही मसला है ना, ये मैंने पूरे इन्हीं शहर लोगों में। को किया ना आमिर But भाई। आप कीमतों का तायुन फिर ये मत कहें कि जी पूरे शहर में हमने तो ये कर दिया, फिर आप भी माने जैसे आमिर भाई कह रहे हैं हर इलाके का अपना अपना हाँ, रेट ये है। मान लें, बस मान खत्म लें, हो जाएगी बात बात। खत्म हो गई, फिर आपकी परेशानी बाकी खत्म हो जाएगी। हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हम परेशान बिल्कुल नहीं है। तो रियलिस्टिक आप है तो हम कौन सा शो कर या ख्वाबों की दुनिया में शो करें? हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर के मसले देखते हैं तो हम बात करें। बाकी आप माशाल्लाह से खासे पॉजिटिव हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वालों पर शराइत आयद नेट मीटरिंग पर कड़ी शराइत लगाने का फैसला। बिजली लड़ाई पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये आमिर रजा खान साहब। अब क्या सोलर करें? उतरवाना चाह रहे सोलर हैं। वाले क्या करें? उतार के बाहर फेंक दे उनको, के लेके जाओ तो जान छो। उसमें ना बस यही कबाड़िए रह को गया। दे दें, ये हालात है। नहीं अब यही रह गया, यही है ना, कबाड़िए जो को दे हर दें। रोज एक नई मंतक, हर रोज अब वो जी उतारे और इनको दिन से को जान छोड़े। पहले मीटरिंग वाली खबर आई थी, उसमें था कि जो आप नेट मीटरिंग थी, जितने का यूनिट गवर्नमेंट आपको दे रही थी उतने का यूनिट वापस होता था। अब ये होगा कि गवर्नमेंट अपने रेट पे आपको यूनिट देगी, आप जो यूनिट देंगे वो 27 रुपये का वापस करेंगे। यही है ना, क्योंकि वो सोलर से बिजली सस्ती बनती है। ये बड़ा सोलर वालों के लिए, बेचारों के लिए मसला है। एक तो उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प की कि जो कि लोड शेडिंग होती थी तो वो खत्म हो गई उनका। उनको कौन surplus सी बिजली help रहा है है? आपके गवर्नमेंट के पास पास। सरप्लस बिजली कर दी कि आप इंडस्ट्री चला लें इससे, ना और इंडस्ट्री चलाई। इंडस्ट्री चलाकर आप उस पर जो है बैरून मुल्क से ज़र मुबादला जो है वो कमाएं। हुआ ये कि आपने इंडस्ट्री वालों को भी सस्ती बिजली नहीं दी। इस वक्त परसों में एक रिपोर्ट देख रहा था जी, बांग्लादेश, चाइना, भारत, सबसे महंगी पर यूनिट बिजली परसेंट जो है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में है। मुझे बताएं ये आपका जो एक्सपोर्टर है वो कैसे compete खित्ते में करेगा? वायबल नहीं ना रहते आप। पॉसिबल ही नहीं। वो आपको viable ही बांग्लादेश से सस्ती मिलेगी चीजें। आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज आपको पता है बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही हैं। तो क्यों, वजह क्या है? लेबर सस्ती है और बिजली सस्ती है। नहीं आमिर, आपने अगर सोलर पे इतना ज्यादा काम किया था और अब आपने कहा कि लोग सोलर लगवाएं ताकि ये लोड शेडिंग का खात्मा हो, हाँ जी, अब आपको लोगों को पहले तो इनकरेज किया, अब आप उनको डिस्करेज करना शुरू हो गए। क्यों? देखिए ये आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप जो महंगे फर्नेस ऑयल पर जो आपने मुआहदे कर रखे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करना शुरू खत्म करें। करने की तरफ जाए ना। खत्म करने की तरफ जाएं। आप गवर्नमेंट पानी की बिजली बनाए, हाइड्रो पावर बनाए, अवाम सोलर की बिजली बनाए, घर घर बिजली के वो लग गए। और मैंने बड़ा खुश हुआ देख कर के, मैंने जब मुल्तान तक का सफ़र किया तो मेरे दोनों तरफ जितने खेत थे सोलर पावर्ड ट्यूबवेल से सैलाब हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बिजली बच रही ना, तो किसान का पैसा बच रहा है क्योंकि क्या आप फायदा उसको हुआ? कमर्शियल यूनिट लगा रहे थे। तो आपने आपको देखा है कि जी हमारा तो ये नुकसान, आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको इस तरह से खराब करती है। वो आपको रिपोर्ट कर रही है कि जी हम फर्नेस ऑयल पे महंगी बिजली बना रहे हैं, सोलर वाले सस्ती बना रहे हैं। आप इनकरेज ये करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता IPPs को खत्म करते चले जाएं। ये गौहर इजाज साहब बड़े अरसे से खप डाल रहे कह हैं। रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। अगर इतने सालों से खप डाली है तो जाके ये नतीजा निकला है कि 2 3 4 IPPs जो हैं उनके साथ मुआहदे खत्म हुए और बाकी भी जो रह गए हैं उनके रिवाइज साथ किया भाई गया सारा कुछ। उनको खत्म करें। अब आप लोगों को इनकरेज करें सोलर के लिए, उनको डिस्करेज करें IPPs के लिए। गवर्नमेंट हाइड्रो पावर और डैम्स जो हैं उनको बनाए, आमिर भाई ये जो बिजली आपकी- बनाए। नहीं अब आप ये सजेशन दे रहे हैं, इस पे किसने अमल करना है? ये करेगी गवर्नमेंट। नहीं देखिए मैं करना देख पड़ेगा लीजिए। अल्टीमेटली, कैसे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा ये। आमिर भाई मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये जो आपका नहरी निज़ाम है पंजाब का, इसके ऊपर मुख्तलिफ मुकामात पे 2-2 मेगावाट की जो है वो टर्बाइंस लग सकती हैं जो कि मुफ्त की बिजली है, उस पे काम कर लें। पाकिस्तान बनने से पहले लगी हुई टरबाइन, मैं पहले देख लगी के आया हुई थी, था। वो सब खत्म हो गई। वो गंगापुर में ना, ये उकाड़ा के पास गांव है, अली रामेक साहब इलाके में, वहाँ पे मैं देख के आया जाके।
नहर पर लगी टरबाइन, वो गंगाराम ने बनाई जिसके नाम से हॉस्पिटल है, उसने वो बनवाई थी और वो आज भी बिजली बना रही है टरबाइन नहर के ऊपर है ना। तो ये कोई आइडिया, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा आइडिया। जर्मनी में उन्होंने 2 फुट पानी से बिजली बना ली है। आमिर भाई सारी दुनिया आपको सैकड़ों फुट पानी गिराने की जरूरत नहीं है, टरबाइन चलानी है, उन्होंने कहा 2-3 फुट से भी चल जाती है। चल अब जाती तो है। पहले ना ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। सिस्टम अब खत्म हो गया, मैग्नेट पे चला गया। मैग्नेट पे सिस्टम है ना अब तो। अच्छा, अब मैग्नेट का सिस्टम आ गया। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰ ਗਏ, तो लोग कहते कुत्ते मर गए नहीं साइकिल दे, वो खत्म हो गया सिस्टम। अब ये मैग्नेट टाइप आ गए, इसको ज्यादा जोर नहीं चाहिए है। इसको तो अब आपकी विंड टरबाइन जो हैं शहरों में तो नहीं, लेकिन आपके जो पहाड़ी इलाके हैं वहां चल सकते हैं, वहां बिजली बना सकते हैं। आपके सारे गांव देहात साहली इलाके में चल उसके साहली इलाकों में चल सकते हैं, वहां पे आप विंड टरबाइंस पर काम करें। शहरों में आप सोलर पर काम करें, क्योंकि आपके यहाँ चले वी होप कि आप जो तजावीज़ दे रहे हैं इन पर अमल दरामद हो जाए, अवाम के लिए कोई आसानी पैदा हो जाए। लेकिन ये जुल्म किया जा रहा है ऑनेस्टली, लोगों ने इतना लाखों रुपया लगा के लाखों रुपए लगाए, कितना कुछ बेचा कि चलो इसे जान छुड़ा लें, बिल इतने इतने आ रहे थे। अब उसके बाद आप अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, इस पे तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है जी। 1100 लीटर मिलावटी दूध तल्फ, 8 सप्लायर्स को जुर्माने किए गए हैं। जाली दूध में इस्तेमाल होने वाले अज्जा इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकते हैं, डीजी का ये कहना है। अच्छा जी, 6 मिल्क शॉप बंद, 6 मुकदमा दर्ज हुए। दाखिली रास्तों पर 2 लाख लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग की गई है। हसन अली ना, इन्हें ये जितने मिलावटी माफिया ना, इसको माफिया का नाम दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इनको सरेआम कोड़े मारने चाहिए, तब जाके सारा सिस्टम आपका ठीक होगा। अच्छा, वो एहतजाजन मैंने फूड अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर से गुजरना हुआ, वो दूध वाली खासी गाड़ियां पकड़ के उन्होंने बंद करके रखी होती, वो बंद करके रख लेते हैं, कुछ अर्से बाद वो जुर्माना अदा होता है और वो छोड़ देते हैं। ये नहीं, इनको सरेआम कोड़े मारने चाहिए, सरेआम, ताकि ये इबरत का निशान बने। और ये जो मिलावटी माफिया जो कि हमारे देखें, जो हमारी जानों से, बच्चों की जानों से खेल रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ तो ऐसा करें ना कि जिससे। अब डीजी साहब कहते हैं कानून साजी कोई नहीं है, हम यहाँ से जो बंद करके आते हैं, दुकानें सील करके आते हैं, वापस आते हैं जी खुल जाती हैं, तो उस पे कानून साजी करनी किसने? आमिर रजा खान गवर्नमेंट ने करनी और करे। ये तो गवर्नमेंट को ये क्या काम बहुत फालतू लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। असल में हमारे यहाँ पे जो असेंबली के अंदर भी बैठे होंगे वो इन्हीं के नुमाइंदे होंगे, सब मिलावट माफिया के। अब इसमें क्या किया जाए, आप मुझे बताएं, अगर कोई हेरोइन बेचते हुए, आइस बेचते हुए, चर्स बेचते हुए पकड़ा जाता है तो आप उसको जुर्माना करते हैं? 500 रुपए जुर्माना? नहीं, उसको कितना अरसा कैद है? ये उससे भी ज्यादा गंदा और वो तो जो बेच रहा है वो आपको बता के बेच रहा है, भाईजान असली हेरोइन जे, चर्स असली जे, गर्दा लियांदा बड़ा आला किस्म का। अच्छा, ये बता कर बेचता है वो, नहीं तो उसको खरीदेगा कोई नहीं। सही बात है। ये आपको कहते हैं कि आला दूध है और दे आपके बच्चे को जहर रहे हैं, और उसको क्या करते हैं 1500 जुर्माना, गाड़ी बंद, जुर्माना जमा कर। ये जुर्माने वाला केस क्यों नहीं खत्म करते, मुझे समझ नहीं आई। सही बात है, बिल्कुल। आप उस गाड़ी को, नंबर को ब्लैक लिस्ट कर दें कि ये दूध की सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, उस मालिक का लाइसेंस कैंसिल कर दे, अगर उसने कोई लाइसेंस ले रखा है, लाइसेंस आइंदा दूध का कारोबार नहीं कर सकता। दाल बेचे, चना बेचे, जो मर्जी बेचे, सब्जी बेचे, ये दूध का काम नहीं कर सकता। आप उसके जहां से वो दूध मिलावट होता है उसको ना सिर्फ सील करें बल्कि बहके सरकार जब्त कर लें। बिल्कुल 4-5 काम करने की ये जरूरत है, और 4-5 दिन सिर्फ आप देखिए कि लोग सीधे हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो जुर्माना कल्चर है ना, आपने जुर्माने करते रहे 200 रुपया, 300 रुपया, कोई हेलमेट पहनता था, आपने जुर्माना 2000 किया, 99% लोगों ने जो है वो हेलमेट पहन लिया, हेलमेट पहनना शुरू जिन्हें नहीं पाया उन्होंने टैंकी से रखा है, सीट के साथ उसने वो आगे कम से कम लटकाया जरूर। हाँ, और अपनी टैंकी की हिफाजत से हेलमेट ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ है, क्योंकि ਉਹਦੀ टैंकी 'ਚ है कुछ नहीं ना, उत्ते वाली टैंकी जो कुछ नहीं है, इसलिए उसने हेलमेट उस पर रखा हुआ है। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं, यानी सीट बेल्ट नहीं बांधते कि हमें आदत नहीं है, हेलमेट नहीं पहनते हमें आदत नहीं है। भाई आदत डालो। इसी तरह मैं डीजी ये जो हैं ये बिल्कुल सही कहते हैं, कानून साजी करें। एक दफा कारोबार किसी का सील हुआ है ना, पूरे इलाके में ये बात फैल जाएगी कि भाई जिसकी सील हुई अब दोबारा नीचे खुलनी, वो सब्जी का काम कर सकता है, दूध दही का काम नहीं कर सकता। ये बच्चों को जो मिलावट कर रहा है, ये हेरोइन चर्स बेचने से ज्यादा मुखलक काम है, बहुत ज्यादा। ये तो और गवर्नमेंट सोई पड़ी है। मैं कहता हूँ इस पर कानून साजी केमिकल डाले जा रहे हैं,
इसमें पता नहीं क्या क्या मुर्दों को लगाए जाने वाला पाउडर डाला जा रहा है, पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं। और ऐसा फिर केमिकल है कि जो ये क्यों बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये वजह यही है। ये सिर्फ दूध दही को कंट्रोल कर लेना गवर्नमेंट, इनका हॉस्पिटल का खर्चा कम हो जाएगा। सही कह रहे हैं, एक जब जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट उस पर खर्च कर रही होती बिल्कुल है, ऐसे ही है। ये कम हो जाएगा। आप इसको मिलावट माफिया है, उन्होंने कहा माफिया नाम रख दें, आप इसका आफिया नाम रख दें, इसका माफिया नाम रख दें, इसका कोई नाम रख दें, ये नाम रखने से नहीं होना। कानून साजी करें कि जो पकड़ा गया उसकी गाड़ी हमेशा के लिए इस काम के लिए और खत्म मेरे हो ख्याल से जाएगी आमिर भाई सजाएं करनी और दुकानें बंद करें। उसके कागजात में लिखा जाएगा कि ये गाड़ी गंदा और मुखलिफ दूध ले जाते और हुए दोबारा पकड़ी से गई। परमिशन भी उनको ना दें। वो फरोख्त भी नहीं हो सकेगी, ऐसे ही है, कोई नहीं ना लेगा वो गाड़ी वालों कि जी भैया तो फड़ी गई जेब हाँ में। ऐसी है। इसी तरह आप जो है ये करें कि जो दुकानदार पकड़ा जाए उसको कहो भाई तू चने बेच, तू इमली बेच, दोबारा से उसको इस आलू काम के बुखारा लिए बेच, परमिशन ना दे। तो दूध मेरे पास बेच। टाइम कम है जी, बहुत बहुत सजाएं। शुक्रिया। अभी ब्रेक होगी, फिर हेडलाइंस होगी, फिर शो में आएंगे वापस, हमारे साथ रहिएगा।